हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपको अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे सर्वेइंग के जो कि बीटीएस जेई होने वाला उसमें पूछने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहेगा। ठीक है। जैसे देखा जाए तो सर्वेइंग हो गया, बीएमसी हो गया, आरसीसी हो गया, फ्लूइड मैकेनिक, ये सब की संख्या, क्वेश्चन की संख्या देखने को ज़्यादा मिलेगा। तो आज हम लोग देखेंगे सर्वेइंग का। सर्वेइंग में भी देखेंगे, सर्वेइंग में एक फंडामेंटल होता है या इसी को बोल सकते हैं क्या, फंडामेंटल बोलिए या इंट्रोडक्शन बोलिए, उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन, 4 इससे पहले कर चुके थे, 7। तो 8वां नंबर क्वेश्चन, द मेन प्रिंसिपल कह रहा है कि मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क, माने सर्वेइंग के दो प्रिंसिपल थे, बताए थे हम कि एक होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट होता है, एक होता है कोई भी न्यू पॉइंट को लोकेट करने के लिए एटलीस्ट कितना पॉइंट की ज़रूरत होती है हम लोग को, 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट हो जाएगा, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट हो जाएगा, यानी कि बी आंसर सही होगा। इसका कौन सा आंसर सही होगा जी? इसका हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट कंसिडरेशन लिमिट टू इतना, माने कि कर्वेचर, अर्थ का कर्वेचर कितना एरिया तक, कितना एरिया से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा, तो उसको हम जियोडेटिक सर्वे कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? जियोडेटिक सर्वे कहेंगे। तो इसका जो जियोडेटिक सर्वे का था कि अगर 250 किलोमीटर से, क्या 250 किलोमीटर स्क्वायर से एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो उसको जियोडेटिक सर्वे कहेंगे, और इससे कम हो जाएगा तो उसको प्लेन सर्वे कहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा जी, बताइए? तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 9वां नंबर। अब आइए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां नंबर क्वेश्चन है, पढ़िएगा। कहता है कि द नेम ऑफ टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द मीन स्क्वायर ऑफ द अर्थ इज कंसीडर एज ए प्लेन एंड स्फेरॉइडल शेप ऑफ द अर्थ इज नेग्लेक्टेड। कह रहा है कि अर्थ को कैसा मान रहे हैं? अर्थ को हम लोग मान रहे हैं प्लेन, अर्थ को क्या मान रहे हैं? प्लेन मान रहे हैं। और कहती स्फेरॉइड जो होता है, स्फेरॉइड जिसको कर्वेचर बोलते हैं, स्फेरॉइड, तो उसको क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको नहीं मेजर कर रहे हैं। तो कौन सा सर्वे होता है? तो अगर अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करता तो उसको हम लोग बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे। अगर अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं कर रहा तो उसको कौन सा सर्वे बोलेंगे जी? तो प्लेन सर्वे बोलेंगे। कौन सा सर्वे हो जाएगा? प्लेन सर्वे। तो 10 का बी जो राइट आंसर है, 10 का बी हो जाएगा राइट आंसर। अब आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, 11 का नंबर क्वेश्चन कहता है कि पढ़िएगा कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि ए ट्रेंगल इज सेड टू बी बेल कंडीशन ट्रेंगल व्हेन द इट्स एंगल लाई बिटवीन, मैंने कह रहा है कि बेल कंडीशन ट्रेंगल किसको कहेंगे? तो वैसा वैसा ट्रेंगल जिसका जिसका जो एंगल होगा 30 से कम नहीं होना चाहिए, 30 से कम नहीं जो होना चाहिए, और किससे 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दो को याद रखिएगा, 30 से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको कहेंगे बेल कंडीशन ट्रेंगल। उसको बोलेंगे कौन सा ट्रेंगल जी? बेल कंडीशन ट्रेंगल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बेल कंडीशन ट्रेंगल किसको कहते हैं। अब आइए कि बेल कंडीशन ट्रेंगल होता है, जो बेल कंडीशन ट्रेंगल होता है उसको कौन, आइडियल जो बेल कंडीशन ट्रेंगल होता है वो कौन सा होता है? तो इक्विलेटरल ट्रेंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रेंगल। अब पूछेगा कि अगर आइडियल बेल कंडीशन बनाना है तो उसका एंगल कितना होता है? तो एंगल आप लोग याद रखेगा कि 56 डिग्री 14 मिनट, 56 डिग्री 14 मिनट जो होता है ये बेल कंडीशन ट्रेंगल के लिए एंगल होता है। ठीक है। अब ऐसा भी पूछेगा कि अगर ये ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी एंगल 30 से कम नहीं हो और 120 से ज़्यादा हो, 130 से कम हो और 120 से ज़्यादा, तो उसको कौन सा ट्रेंगल बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे ईल कंडीशन ट्रेंगल। कौन सा जी? ईल कंडीशन ट्रेंगल बोलेंगे, ईल कंडीशन ट्रेंगल बोलेंगे। ठीक है। तो इसका आप लोग आंसर बता दिए थे कि कौन सा हो जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
बी, 11 नंबर का हो जाएगा बी। ठीक है, अब आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी, पढ़िएगा कि ए सरफेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट ऑल पॉइंट इज कॉल्ड। तो देखिएगा, अगर सरफेस इसका परपेंडिकुलर, मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, क्या जी, अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के पैरेलल, अर्थ सरफेस के पैरेलल जो होता है उसको बोलते हैं लेवल सरफेस, उसको बोलते हैं लेवल सरफेस। अर्थ सरफेस के पैरेलल होता है, और अर्थ सरफेस के टेंजेंशियल होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलेंगे। इसको कौन सा सरफेस बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस। अर्थ सरफेस के जो पैरेलल होगा उसको बोलेंगे लेवल सरफेस, लेवल सरफेस। और ये जो ग्रेविटी के परपेंडिकुलर होता है, तो इसी के तो परपेंडिकुलर हो रहा है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो लेवल सरफेस हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, लेवल सरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कौन सा जी, लेवल सरफेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 का। अब आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर कहता है इन, पढ़िएगा, कह रहा है इन विच टाइप ऑफ सर्वेइंग ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, यानी कि अर्थ का शेप का कंसीडर करेंगे, अर्थ का शेप जो होगा उसको कंसीडर करेंगे। कौन सा सर्वेइंग में करते हैं जी, बताइए कौन सा सर्वेइंग होता है, तो जियोडेटिक सर्वे। कौन सा सर्वेइंग में कंसीडर करते हैं, तो जियोडेटिक सर्वे, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और कंसीडर नहीं करते किसमें, तो प्लेन सर्वेइंग में, प्लेन सर्वेइंग कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन जियोडेटिक सर्वे में कंसीडर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं कि इतना ही क्वेश्चन में कितना बार पूछ लिया गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे ना 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कर रहा है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज कैरिड आउट लोकेट द प्रीमिसेज स्ट्रीट वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी सिस्टम। देखिए जैसे ही स्ट्रीट है, वाटर सप्लाई है, सैनिटरी सिस्टम आ जाए, ये सब कौन सा सर्वे में आता है जी, सिटी सर्वे में, सिटी सर्वे। टोपोग्राफिक सर्वे में कौन सा आ जाएगा, तो आर्टिफिशियल और नेचुरल वाटर बॉडी जाएगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर जी, तो ए हो जाएगा, सिटी सर्वे हो जाएगा। यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सिटी सर्वे हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। 14 नंबर हो गया। अब आ जाइए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीच अमंग ऑफ द फ्लोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग परमानेंट बेंचमार्क। माने कौन सा ऐसा वर्डेज है जो परमानेंट बेंचमार्क को एस्टेब्लिश करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा जी, CPWD। कौन सा हो जाएगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ PWD होता है, PWD, या रेलवे होता है। अब आ जाइए किस जगह, बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क होता है जो जिसका एक कहता है फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसका नॉन RL होता है। RL क्या हो जाएगा, नॉन RL हो जाएगा, नॉन RL हो जाएगा, उसको लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी, ए, तो 15 का ए हो जाएगा, 15 का ए हो जाएगा। अब है 16 का कहता है क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन करा कि ए सर्वे विच इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द प्रेसियस पोजीशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सिस्टम वाइडली डिस्टेंस। देखिए वाइडली डिस्टेंस कर रहे हैं, यानी कि दूर पॉइंट लेंगे। मान लीजिए कि एक कर्व है, तो एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ, बहुत दूर लेंगे डिस्टेंस, दो डिस्टेंस के बीच का बहुत दूरी है, तो कौन सा सर्विंग में आ जाएगा बताइए, प्लेन सर्विंग में नहीं आएगा, क्योंकि प्लेन सर्वे क्या होता है, वो कम डिस्टेंस के लिए किया जाता है। एक होता है जियोडेटिक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे हो जाएगा, इसमें बहुत दूर एरिया के लिए जाए, ज़्यादा एरिया के लिए अगर करना है सर्वे तो जियोडेटिक सर्वे, कम एरिया के लिए करना है सर्वे तो प्लेन सर्वे। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे में अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं, जबकि प्लेन सर्वे में अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 16 का कौन सा हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। अब आ जाए 17 नंबर क्वेश्चन में आइएगा आप लोग, 17 नंबर क्वेश्चन में आइएगा, क्या कहता है देखिएगा, पढ़िएगा कि देखिए 17 नंबर क्वेश्चन वही है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िएगा आप लोग कि बेल कंडीशन ट्रेंगल क्या कहता है कि बेल कंडीशन ट्रेंगल
वन एंगल शुड बी लेस देन, यानी शुड नॉट बी, यहाँ आंसर हो क्वेश्चन होगा शुड नॉट बी लेस देन, तो कितना से कम नहीं होना चाहिए जी, तो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है कि 30 डिग्री से कम ना हो और 120 डिग्री से ज़्यादा ना हो तो उसको बेल कंडीशन ट्रेंगल कहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको कहेंगे ईल कंडीशन ट्रेंगल। और जो आइडियल जो माना गया बेल कंडीशन ट्रेंगल वो इक्विलेटरल ट्रेंगल का माना गया है। और अगर पूछता कि कितना डिग्री पर जो हम लोग बनाएंगे तो वो आइडियल बेल कंडीशन ट्रेंगल बनेगा तो 56 डिग्री और 14 मिनट, 56 डिग्री 14 मिनट पे हो जाएगा, 56 डिग्री 14 मिनट बताए थे, 56 डिग्री 14 मिनट पे। क्लियर है। चलिए आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन प्लेन सेविंग, प्लेन सेविंग क्या होता है, तो कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, गलत बात। ऐसा होता है अगर कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर कर लेंगे तो वो तो जियोडेटिक सर्वे हो जाता है क्या जी। द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, यही होता है कि कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा कौन सा आंसर हो जाएगा जी, तो 18 नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। बताए थे कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वे कितना होता है, दो गो होता है। पहला होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, दूसरा होता है कोई भी न्यू पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमको मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वहीं कह रहा है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट होता है, किससे रिलेटेड क्यों करते हैं, तो मेनली रीजन है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का कि लोकलाइज द ईयर या एक्यूमुलेशन ऑफ एयर को इलिमिनेट करना। तो यही है लोकलाइजिंग ऑफ एयर हो जाएगा, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ईरर जो आएगा वो कम हो जाएगा, यानी वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करेंगे। अगर पार्ट टू होल करते हैं तो बहुत सारा ईरर एक्यूमुलेट हो जाता है, इसलिए कौन सा करते हैं, तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। याद ही रखिएगा इसको, प्रिंसिपल है दो गो तो दो गो कम से कम इसको तो याद ही रखिए, बहुत बार पूछा गया है। 20 नंबर में आइए, 20 नंबर में क्या कहता है कि ड्यूरिंग द सर्वेइंग द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन ओनली व्हेन द एक्सटेंट मीटर स्क्वायर ऑफ द सर्वे एट लीस्ट होता है। तो कितना होता है जी, 260 मीटर, तो 260 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो उसको कौन सा सर्वे कहेंगे, जियोडेटिक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे। तो इसका आंसर जो कौन सा हो जाएगा जी, बताइए। 20 का आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, 20 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, 21 नंबर क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एरर, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एरर इफ ऑब्जर्वेशन आर मेड देन एक्सीडेंटल एरर आर प्रोपोर्शनल टू। देखिए दो प्रकार का एक होता है दो प्रकार का था, एक होता है कंपनसेटिंग एरर होता है, कंपनसेटिंग एरर होता है, एक होता है क्यूमुलेटिव एरर। कंपनसेटिंग एरर होता है पहला, और दूसरा क्या होता है क्यूमुलेटिव एरर, दूसरा क्या होता है क्यूमुलेटिव एरर होता है। दो प्रकार का होता है, कंपनसेटिंग एरर और क्यूमुलेटिव एरर। कंपनसेटिंग एरर को ही एक्सीडेंटल एरर कहते हैं या रैंडम एरर। कंपनसेटिंग को क्या बोलते हैं जी, एक्सीडेंटल एरर। ठीक है, एक्सीडेंटल एरर हो रहा है। और जो कंपनसेटिंग एरर होता है, कंपनसेटिंग एरर याद रखिएगा आप लोग कि कंपनसेटिंग एरर जो होता है वो रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रूट अंडर एल के, और उसी को ही तो बोल रहे थे एक्सीडेंटल एरर। तो इसको लिख सकते हैं एल के पावर 0 पॉइंट कितना 5 लिख सकते हैं। और क्यूमुलेटिव जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल के हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल के। लेकिन कंपनसेटिंग जो हो जाएगा रूट अंडर एल के, तो उसको एल के पावर 0.5 लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल एरर। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए DDA JEE में पूछा गया, देखिए आप लोग कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगला कहता है 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर कह रहा है कि द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन डिस्टिंक्ट फीचर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ
बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, बाय मीन्स ऑफ मेजरमेंट डिस्टेंस डायरेक्शन या एलिवेशन इज कॉल्ड। ये तो सर्वेइंग का डेफिनेशन ही दिया हुआ है जी। सर्वेइंग का डेफिनेशन क्या है बताइए। सर्वेइंग का डेफिनेशन कहता है कि सर्वेइंग एक आर्ट है, कला है। क्या तो पोजीशन को पॉइंट को लोकेट करना ऑन द सरफेस, बीनीथ द सरफेस या एबव द सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस पर पॉइंट को लोकेट करेंगे या अर्थ सरफेस के नीचे लोकेट करेंगे या अर्थ सरफेस के ऊपर में कहीं भी पॉइंट को लोकेट करना है या डिस्टेंस को मेजर करना है, तो उसी को तो हम लोग क्या बोल रहे थे, सर्वेइंग बोल रहे थे। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा जी, 22 का बी हो जाएगा, 22 का बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आइए पढ़िए। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मली द जियोडेटिक सर्वे इज परफॉर्म्ड इफ द एरिया ऑफ सर्वे इज बियॉन्ड एक्स स्क्वायर किलोमीटर वेन एक्स इज। मतलब इस क्वेश्चन को कहने का मतलब है कि जियोडेटिक सर्वे कब कंसिडर करेंगे, जियोडेटिक सर्वे कब कंसिडर करेंगे, जब एरिया उसका कितना से ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना से बताए थे जी, 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको कौन क्या चीज़ कंसिडर करेंगे, जियोडेटिक सर्वेइंग में, जियोडेटिक सर्वेइंग में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 250 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए ये भी DDA JEE में पूछा गया, यहाँ भी DDA JEE में पूछा गया। तो यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट पहला यूनिट का मिल गया है। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा रहा आप लोग का सेशन। और हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग को देखने के लिए मिला होगा, पहला प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग और दूसरा प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वे क्या है, इसमें डिफरेंस, ये दो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा तो ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, याद करिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसको रिवाइज भी करवा देंगे। तो चलिए आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और हाँ, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और सेशन कैसा रहेगा ये भी कमेंट करके बता दीजिए। अब बाकी अपने दोस्तों के भी बता दीजिए कि यहाँ पे क्लास होता है, उनके पास भी शेयर कर दीजिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।